क्लब महोबा। हाँ दोस्तों, आप सभी का पुनः एग्ज़ाम क्लब महोबा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं पंकज गोस्वामी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि घड़ी के 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं और ये आज तीसरा वीडियो है घड़ी का। और जितना हम पढ़ चुके थे कि किन्हीं कोई भी आपको टाइमिंग दे दिया जाएगा, समय दे दिया जाएगा, सो उसमें आपको घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए पहले वीडियो में बता दिया गया था। और दूसरे वीडियो में 0 डिग्री यानी परस्पर जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर हों तो वो समय ज्ञात करना भी आप लोगों को सिखा दिया गया था। और उसके आगे आज चलते हैं, यानी उसका अगला पार्ट मैं लेकर के आज आ गया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 90 डिग्री या समकोण पर आधारित प्रश्नों को। समकोण पर आधारित प्रश्नों को, और इसी में बिल्कुल हम देख लेंगे, इसी से बिल्कुल कनेक्ट करके, यानी घड़ी चैप्टर में इसी से मैं कनेक्ट कर दूंगा आपको 180 डिग्री से संबंधित, या हम इसी को कह सकते हैं कि जब सुइयां परस्पर एक दूसरे से विपरीत हों। यानी एक टाइप और नेक्स्ट टाइप इसी का बन सकता है कि जब सुइयां परस्पर एक दूसरे से विपरीत हों। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। यानी दोनों प्रकार की क्वेश्चन आज मैं कवर करने वाला हूं। क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं समझा देता हूं। यहां पर घड़ी बना लेता हूं। सबसे पहले घड़ी के बिना ये चैप्टर अधूरा है, इसलिए घड़ी को बनाना पड़ेगा। ये घड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये आपकी कंप्लीट घड़ी हो चुकी है और इस पर सुइयां लगाना है अब। यानी मैं कह सकता हूं कि कंप्लीट जब 1 घंटा हुआ करता है तो मिनट वाली सुई हमेशा कहाँ होती है। यानी जब 1 कंप्लीट घंटा हुआ करता है तो मिनट वाली सुई 12 से चल करके पुनः 12 पर आ जाती है, तो कंप्लीट 1 घंटा हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि जब कंप्लीट घंटा होती है तो मिनट वाली सुई हमेशा ही 12 में रहा करती है। और अब पहले हमें देखना है 90 डिग्री या समकोण पर आधारित प्रश्नों को। यानी यहाँ पर कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। अगर मिनट वाली सुई 12 पर फिक्स कर दी जाए तो घंटे वाली सुई कहाँ पर समकोण बनाएगी। यानी कह सकता हूँ कि जब 3 पर होगी घंटे वाली या 9 पर होगी, तो दोनों जगह देखिए अब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसी कौन सी, जब मिनट वाली सुई 12 पर स्थिर होगी, क्योंकि जब कोई भी समय या कोई भी 1 घंटा होता है तो मिनट वाली सुई 12 पर जा करके स्थिर हो जाती है, और जैसे ही 12 पर पहुंचती है कंप्लीट 1 घंटा हो जाता है। यानी मिनट वाली सुई को तो आपको 12 पर ही स्थिर रखना है, और घंटे वाली सुई को 90 डिग्री कोण बजाने के लिए आप या तो 3 पर लाएंगे या तो 9 पर लाएंगे घंटे वाली सुई। अगर 3 पर आएगा तो भी मिनट और घंटे के बीच में 90 डिग्री का कोण दिख रहा होगा, और 9 और 12 के बीच में भी हमें 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। देखिए दोनों जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी जब 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना हो तो दोनों अंकों को आपको आधार अंक मान लेना है। ये 3 आधार हो गया और 9 आधार हो गया। क्यों आधार हो गया? क्योंकि 12 पर जब मिनट वाली सुई फिक्स कर दी जाती है तो 3 और 9 पर घंटे वाली सुई होने पर इनके दोनों सुइयों के बीच समकोण बन सकता है। इस वजह से जिन अंकों पर
जिन अंकों पर, जिन नंबरों पर समकोण बन रहा है उनको आधार अंक कहा जाता है। यानी 3 और 9 को हमने आधार अंक मान लिया है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, मान लेते हैं क्वेश्चन आता है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच किन समयों पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण या समकोण बनेगा। समकोण कब बनेगा, यानी वह समय ही आपको निकालना है। यानी 5 बज करके, यानी देखिए 5 से 6 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय है कि जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इससे संबंधित बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सबसे पहले आपको समझना होगा, आधार अंक 90 डिग्री पर आपको पता चल चुके हैं। यानी एक बात समझना है कि सबसे पहले अगर घंटे पर 1 बज रहा है तो मिनट वाली सुई तो 12 में होगी और घंटे वाली सुई होगी कहाँ पर, 1 पर होगी। अब आपका 1 बज चुका है। अब देखते हैं जैसे ही मिनट वाली सुई को आपने बढ़ाना शुरू किया ये बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर देखिए जैसे ही यहाँ थोड़ा आगे जाएगी, यहाँ कहीं मिनट वाली सुई आएगी तो आगे निकल करके जाएगी, तो दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री कोण आपका बन चुका है। यानी एक बार हमारा 90 डिग्री यहाँ बन चुका है। फिर से मिनट वाली सुई को आगे बढ़ाएंगे और ये आगे बढ़ना शुरू कर देगी मिनट वाली सुई, और कुछ यहाँ आएगी इस बार, तब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बना करता है। और एग्जाम्पल देखना हो तो देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ इस बार 4 बजा है, ये अब घड़ी पर 4 बजा है। यानी अब देखते हैं मिनट वाली सुई को जैसे ही आपने आगे बढ़ाना शुरू किया तो पहले थोड़ी मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, तो फिर दोनों के बीच में एक बार तो पहले 90 डिग्री का कोण बन गया, और जैसे ही मिनट वाली सुई आगे बढ़ जाएगी तो आगे इतना बढ़ जाएगी कि फिर से 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी एक बार तो घंटे के पीछे होगी, एक बार घंटे के आगे होगी, यानी 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी मैं अब कह सकता हूँ कि 1 घंटे के अंतराल में 90 डिग्री का कोण या समकोण कितनी बार बना करता है, समकोण 2 बार बना करता है, 2 बार बना करता है समकोण। लेकिन 12 घंटे में जब 1 घंटे में 2 बार बनता है तो आपके हिसाब से 12 घंटे में 24 बार 90 डिग्री का कोण या समकोण बनना चाहिए था। लेकिन देखते हैं कितने बार बनता है। अब आपको टाइमिंग देखना होगा, 2 से 4 के बीच और 8 से 10 के बीच आप देखेंगे। मैं कह रहा हूं कि घड़ी में 2 बज चुका है, ये लोकेशन आपको बता रही है कि घड़ी में 2 बज चुका है। अब मिनट वाली सुई ने चलना शुरू किया। अब ये बताइए 2 से 4 तक के बीच में 2 घंटे हो चुके हैं, यानी 2 घंटे में 4 बार 90 डिग्री का कोण या समकोण बनना चाहिए था। लेकिन जैसे ही मिनट वाली सुई ने आगे बढ़ना शुरू किया, हम देखते हैं आगे बढ़ना शुरू कर देती है मिनट वाली सुई, और आगे बढ़ते बढ़ते आपने देखा कि जब 2 बजा है तो अभी तो समकोण बज नहीं रहा है। यानी मिनट वाली सुई आगे बढ़ना शुरू कर देगी, और बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी भी आ जाएगी कि यहाँ पर कुछ 5 से आगे इस प्रकार से निकल जाएगी, यहाँ कहीं अब समकोण बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी एक 90 डिग्री का कोण 2 से 3 के बीच में बन चुका है ऑलरेडी। जब ये मिनट वाली सुई इतना आगे बढ़ जाएगी कि 90 डिग्री का कोण बना लेगी, एक समकोण बन चुका है। अब दोबारा आगे बढ़ाते हैं और फिर पुनः बढ़ना शुरू कर देती है, और ये बढ़ते हुए मिनट वाली सुई इस प्रकार से चलती है, और बढ़ते बढ़ते जैसे ही 12 पर आती है अब बच चुका होगा 3। यानी 2 से 3 के बीच में एक बार समकोण बना, और फिर 3 बजने के बाद 3 बजे भी सीधा समकोण बना है। यानी यही आधार अंक वो घंटा है, कंप्लीट घंटा है, जिस पर सीधे सीधे समकोण बन रहा है। यानी कुल मिलाकर के एक बार यहाँ बन गया समकोण। अब देखते हैं 3 बज चुका है, यानी 2 और 3 के बीच में एक यहाँ बना समकोण, एक यहाँ बना समकोण। अब 3 बज चुका है, फिर से मिनट वाली सुई को आगे बढ़ाया हमने। अब आगे बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन कुछ ऐसी आएगी
और यहाँ कहीं समकोण बन जाएगा, यानी 3 से 4 के बीच में एक बार फिर समकोण बना है। अब सुई आपकी यहाँ कहीं आ चुकी होगी, ठीक है, एक बार और समकोण बना और फिर से आगे बढ़ना सुई ने शुरू कर दिया और पुनः ये जब 12 पर आएगी तो कितना बच चुका होगा, अब आपका 4 बच चुका होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि एक बार 2 से 3 के बीच में बना, एक बार 3 बजे बना समकोण और एक बार 3 से 4 बार बना। घंटे तो 2 से 4 के बीच में 2 बीत चुके हैं और 2 घंटों में 4 बार समकोण बनना चाहिए था, लेकिन 1 2 3 यानी 3 बार ही समकोण बना और इसी प्रकार से 3 बार यहाँ पर समकोण बनेगा। यानी कह सकता हूँ कि 4 बार समकोण बनना था, लेकिन एक कम यानी 3 बार समकोण बना है और एक कम यानी 3 बार समकोण बना है। इन 2 घंटों में 3 बार समकोण बन रहा है, इन 2 घंटों में 3 बार समकोण बन रहा है। यानी 12 घंटे पर 24 बार समकोण ना बन करके अब एक यहाँ से कम हो गया समकोण, एक यहाँ से कम हो गया, यानी 22 बार समकोण बन रहा है। 22 बार समकोण बन रहा है, यानी 22 बार 90 डिग्री का कोण घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुइयों के बीच बन रहा है। ये आपको क्लियर हो चुका है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 बजे से 6 बजे के बीच किन समयों पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण या समकोण बनेगा। अब देख लेते हैं कितना है, 5 से 6 के बीच में। मैं कह रहा हूँ 5 बज चुका है तो कुछ 5 बजेगा, तो इस प्रकार से घड़ी पर दिखेगा। अब देखते हैं जैसे ही मिनट वाली सुई ने आगे बढ़ना शुरू किया तो यहाँ कहीं होगी मिनट वाली सुई। एक बार मिनट वाली सुई थोड़ा चलेगी, यानी कह सकता हूँ कि एक बार यहाँ मिनट की सुई होने पर समकोण बन रहा है और एक बार जब आगे निकल जाएगी तब समकोण बन रहा है। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच 2 बार समकोण कोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण 2 बार बन रहा है। वो 2 समय कौन से हैं आप निकाल सकते हैं। आधार अंक 2 है तो 2 बार गिनती भी गिनी जा सकती है। आपको क्लॉकवाइज एक बार पहले अंक को लिखना है, हमें 5 से 6 के बीच का टाइम निकालना है। पहला अंक क्या है, 5 है। अब इस पर 5 को टिक कर लीजिए, ये है 5। अब 2 टाइम हमारा समकोण के आएगा, किसका, 5 से 6 के बीच में 2 समय आने वाले हैं। तो एक बार आधार अंक 3 से क्लॉकवाइज गिन लीजिए और पहले अंक तक गिनना है। एक बार 3 से गिना हमने तो 3 2 5 यानी 1 घंटा 2 घंटा, यानी 2 नंबर आया। 3 से इस आधार अंक से 5 2 दूरी पर है, यानी 2 गुणे 60/11 कर देना है। और दूसरा आंसर कैसे आएगा, दूसरा आंसर आधार अंक 9 से गिनना है पहले वाले नंबर तक, यानी आपने 9 से गिना, 9 से गिनना है 5 तक। कितना दूरी हो चुका है, 9 3 12, 3 तो ये हो गया और 5 ये हो गया, 5 और 3 8 है, यानी 8 दूरी है, यानी 8 गुणे 60/11। यानी अब इनको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 बज करके इतना मिनट और 5 बज करके इतने मिनट पर 2 टाइम हमारे समकोण के आ जाते हैं। देख लेते हैं, 60 दूनी होता है 120/11, 11 धाम 110 हो गया, यानी 10 सही 10/11 मिनट। यानी पहला समय आ चुका है कि 5 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर भी समकोण बन रहा होगा। यानी ये वाली सुई थोड़ी आगे बढ़ी थी, यानी 2 के पास में थी, यानी 2 के यहाँ कहीं थी, और ये 2 वाला समय था, एग्जैक्ट मिनट था 10 सही 10/11 मिनट। यानी जैसे ही मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी और यहाँ कहीं होगी तो दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बन चुका होगा। दूसरा टाइम जब 5 से आगे निकल जाएगी मिनट वाली सुई तब बनना है, लेकिन वो मिनट कितना बच चुका होगा इससे पता चलने वाला है। यानी 480/11 हो गया और 11 चौको 44 हो गया और 11 तिया 33 हो गया, 7/11 यानी 43 सही 7/11 मिनट आ चुका है। दूसरा टाइम आ चुका है 5 बजकर के 43 सही 7/11 मिनट। यानी 2 आंसर आपके आ चुके हैं, एक आंसर ये है और दूसरा आंसर आपको ये दिख रहा है, यानी दोनों आंसर आपके सामने हैं। यानी अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि कभी कभी क्वेश्चन में कुल मिलाकर के प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बन रहा है तो 2 बार आधार अंक भी तो हम गिन सकते हैं।
पहला वाला नंबर देखना है जहां पर भी उपस्थित होगा, और पहले नंबर जो भी उपस्थित होगा आधार अंक से गिनना है क्लॉकवाइज। एक बार 9 से गिनना है, एक बार 3 से गिनना है, और जितनी भी दूरी आएगी उस दूरी को लिख करके 60/11 का गुणा करा देना है। आपको मिनट प्राप्त हो जाएगा, पहला टाइम प्राप्त होगा, दूसरा टाइम प्राप्त होगा, यानी इस प्रकार से दोनों आंसर आ जाएंगे। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता कि 5 से 5:30 के बजे के बीच में किस समय पर 90 डिग्री का कोण या घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुइयों के बीच समकोण बनेगा। अब आपको टाइम बताना था 5 से 5:30 बजे के बीच, यानी आधार अंक तो कुल मिलाकर के गिनती तो 5 से 6 के बीच में ही होनी है, यानी टाइमिंग देखना है 5 से 5:30 के बीच कौन सा टाइम दिख रहा है। अब आंसर हो जाएगा 5:10 सही 10/11 मिनट है, जो 5 से 5:30 के बीच का समय है, तो ये ऑप्शन पर मिल जाता था। हो सकता था क्वेश्चन पर दिया होता कि 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में, 6 बजे के बीच में किस समय पर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। यानी अब इस बार आंसर 5:30 से 6 के बीच का टाइम निकालना है, तो इस बार 5:43 सही 7/11 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप जो क्वेश्चन पे पूछेगा डिमांड करेगा आप वही निकाल करके आंसर देंगे। अरे जिस समय के बीच का चाहिए है इन दोनों में सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों टाइम आपको पता चल जाता है, लेकिन आधार अंक हमेशा पूर्णांक में ही लिया जाएगा। 5:30 है तब भी आप 5 से 6 के बीच में ही आधार अंकों से निकालेंगे, यानी दोनों आंसर पता चल जाएंगे। फिर आपको दोनों में से कौन सा टिक करना है, किस टाइम के बीच का समय हमें टिक करना है पता चल जाएगा आपको। ये तो कहानी हो गई 90 डिग्री और समकोण से रिलेटेड प्रश्नों की। अब एक क्वेश्चन और हमारा बन जाता है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसी 90 डिग्री से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है, मैं बता देता हूँ आपको। यानी 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आ गया था, यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं। एक क्वेश्चन आ गया था, दोपहर या सुबह लिख देता हूं, सुबह 7 बजे से सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितनी बार घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुइयों के बीच समकोण की स्थिति बनेगी, समकोण या 90 डिग्री की स्थिति बनेगी। यानी अब एक विशेष टाइम क्वेश्चन पर दे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि सुबह 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक कितनी बार घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुइयों पर समकोण की स्थिति बनेगी, यानी इतने से इतने टाइम के बीच में कितने बार दोनों सुइयां समकोण की स्थिति में आएगी, वो संख्या आपको बताना है। यानी सबसे पहले आपको देखना है सुबह 7 बजे से, मैं कह रहा हूँ सवेरे का 7 बज चुका है, ये है सुबह 7 बजे, सुबह 7 बज चुका है। अब सवेरे 7 से आप चलना शुरू करेंगे तो सुबह यहाँ 12 बज जाएगा दोपहर का, और 12 के बाद हम दोपहर शुरू हो जाती है, यानी 2 बजे दोपहर तक जाना है, यहाँ तक जाना है। अब यहाँ पर हर घंटे में 2 बार समकोण बनता है, ये तो पता है। इस घंटे में 2 बार समकोण बना, और यहाँ पर 8 से 10 तक के बीच में 3 बार समकोण बना, और यहाँ पर भी 2 बार समकोण बनेगा, और यहाँ पर भी 2 बार समकोण बनेगा, और यहाँ पर भी 2 बार समकोण बनेगा, और यहाँ पर भी 1 से 2 के बीच में भी 2 बार समकोण बनेगा। बस दोपहर का 2 बज गया होगा, कितनी बार समकोण बन गया होगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, यानी 13 बार समकोण बनेगा, 13 बार दोनों सुइयों के बीच समकोण बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हुआ होगा। देख लेता हूं,
ठीक है, तो आज हमने 90 डिग्री से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हमने देखा है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको पता चला है। जिसको ना समझ में आया हो ये वाला क्वेश्चन तो एक बार और देखेगा, क्योंकि सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक की चर्चा की जा रही है। तो 7 से 8 के बीच में 2 बार समकोण बनेगा और 8 से 10 के बीच में 3 बार समकोण बनता है और 10 से 11 के बीच में 2 बार समकोण बनता है। 11 से 12 के बीच में भी 2 बार समकोण बनता है। 12 से 1 के बीच में भी 2 बार समकोण बना और 1 से 2 बजे के बीच भी 2 बार समकोण बना। यानी कुल कितने बार समकोण की स्थिति आई शून्यों के बीच, यानी 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, यानी 2 बजे तक सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक हमारा टोटल 13 टाइम्स यानी 13 बार दोनों शून्यों के बीच समकोण की स्थिति आई होगी। इस प्रकार से अगर आपको बेसिक समझ में आया है क्वेश्चन का तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने क्लियर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में आज सफल हुआ हूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ऑलरेडी कर लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेकर के आऊँगा और जैसा कि पता है कि 180 डिग्री कोण या परस्पर शून्य जब एक दूसरे के विपरीत हों ये वाली स्थिति मैं कल लेकर के आऊँगा और इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बताऊँगा आपको अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।